मैंने कहीं भी कोई काम हो वो काम पूरा किया है, किसी की प्रॉब्लम हो वो सुनी है। ज़्यादातर मैंने उन लोगों के जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी शादियां, बेटियों की शादियां, किसी की प्रॉब्लम है, किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें मैंने की। फरवरी में 11 फरवरी को शायद रिजल्ट आया था, तो मैंने 12 फरवरी से काम स्टार्ट कर दिया। मैंने कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई भी वार्ड ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं घर घर ना गया हूँ। ऑफिस जो मैंने राजगढ़ में ले लिया, उसमें मैंने अलग से आधार कैंप के लिए और राशन कार्ड के लिए अलग से अपना रूम्स बनवाए हुए हैं। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों का पूरी तरीके से माहौल बन चुका है। आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है। इसी बीच अगर हम बात करें गांधीनगर विधानसभा की, तो यहां से आम आदमी पार्टी ने अपने एक प्रबल दावेदार और उम्मीदवार नवीन चौधरी उर्फ दीपू को उतारा है। अगर हम नवीन चौधरी की बात करें तो अपने आप में एक बड़ा नाम है। गांधीनगर विधानसभा में सभी लोग इन्हें जानते हैं। गली गली में इनके काम और नाम दोनों आज मशहूर है। हमारे साथ सीधा नवीन चौधरी दीपू जी है। सर, आपका सबसे पहले सोगन टीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पहली बार आप आए, फ़ोन पे बात हुई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी विधानसभा को और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी देखो, चैनल ये सच्चाई होती है देश को उठाने के लिए, देश की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। तो आप लोगों ने जो देखा है उसका पूरी तरह से प्रचार करें। नवीन जी, आपको 2020 में भी मौका दिया गया था, लेकिन कुछ असफलताएं रही और पार्टी ने एक बार दोबारा आप पर जो है विश्वास जताया है। पार्टी ने आपको टिकट दिया गांधीनगर से। कैसे तैयारियां चल रही है और किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार आएंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली 2020 का चुनाव में थोड़े से अंतर से हार गया था। टाइम भी कम था, एकदम से पार्टी में आया और एकदम से काम शुरू किया, तो 12-14 दिन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी इतना बड़ा अचीवमेंट है कि 43,000 वोट ली, बहुत कुछ किया। थोड़े से अंतराल से हार गए, उसके बाद मैंने तभी से काम शुरू कर दिया। 2020 फरवरी में 11 फरवरी को शायद रिजल्ट आया था, तो मैंने 12 फरवरी से काम स्टार्ट कर दिया और आज फिर हम 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैंने कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई भी वार्ड ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं घर घर ना गया हूँ। मैंने कहीं भी कोई काम हो वो काम पूरा किया है, किसी की प्रॉब्लम हो वो सुनी है। और ज़्यादातर मैंने उन लोगों के जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी शादियाँ, बेटियों की शादियाँ, किसी की प्रॉब्लम है, किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें मैंने की है। और हमारे ऑफिस जो मैंने राजगढ़ में ले लिया, उसमें मैंने अलग से आधार कैंप के लिए और राशन कार्ड के लिए अलग से अपना रूम्स बनवाए हुए हैं। तो पूरी विधानसभा को मैंने पूरे 5 साल में ना भरपूर काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि काम ही लोगों को आगे ले जाता है और मैंने काम किया तो पब्लिक भी खुश है। अगर यहाँ के लोग आपको क्षेत्रीय विधायक बनाते हैं तो कौन से बड़े काम इस सीट पर आप करेंगे? देखिए, सबसे बड़े काम जो प्राथमिकता होगी, मेरी पहली प्राथमिकता जो होगी वो होगी पार्किंग की। सेकेंडरी होगी ये जो ट्रैफिक जाम मार्केट में रहता है। 2 समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं हैं और पहले इन पे काम करूंगा। और तीसरी समस्याएं, अगर मुझे लोगों ने सहयोग दिया तो एक नाला निकलता है कांति नगर के बीच में से ज़रा निकल के, वो नाला इतना गंदा नाला हो चुका है कि बदबू के हमारे लोगों का जीना दूभर हो चुका है। मैं चाहता हूँ, अगर मुझे सरकार मेरी आ जाती है, उम्मीद है पूरी आएगी, तो मैं चाहता हूँ कि उस नाले पे से रोड निकलवा दें, जिससे कि वहाँ की जनता, ट्रैफिक भी कम हो जाए, बाहर निकल जाए वहाँ से, और ये जो नाले का जो गंद है ये भी धुल जाए। तो ये 3 मेरी प्राथमिकताएं होंगी और मैं सबसे पहले इसी पे काम करूँगा। चौधरी साहब, जब हम आपसे बात करने आ रहे थे तो कुछ लोगों ने बोला कि आपका क्षेत्र में दबाव है, और मुझे लगता है कुबेर भगवान की जो कृपा है वो भी आप पर बरस रही है। तो कोई यही कारण तो नहीं है कि आपको टिकट मिल गया पार्टी से? नहीं, कुबेर ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने देखो भरोसा मुझ पर जताया, भरोसा काम की वजह से जताया। लोगों ने कहा कि आप जाइए मिलिए, मैंने कहा नहीं, पार्टी मुझे देख रही है, मैं काम कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पे मुझे दिख रहा है उनको मैंने क्या क्या काम किए। और जहाँ तक सवाल आप कहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हमारी, हम ये आम आदमी पार्टी से ईमानदार पार्टी मैं नहीं समझता आज तक राजनीतिक में आई है। 47 से लेके आज हम 2025 में एंटर कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इससे ईमानदार पार्टी कोई आई है। बेवजह लोगों को अंदर जेलों में हमारे सीनियर्स को डाला हुआ था, लेकिन पब्लिक के सामने आ चुका है सब कुछ। कहीं भी इनको एक चवन्नी नहीं मिली, कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये सब बेमतलब की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मेरी काम की वजह से मुझे टिकट दिया है, भरोसा मुझे पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने दिखाया, अरविंद केजरीवाल जी ने, और मैं इस पर पूरा उतरूंगा। बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है जब से केजरीवाल साहब आए हैं दिल्ली में, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, दिल्ली में बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या कहना है? ये जो बीजेपी वाले बोलते हैं ना कोई काम नहीं किया, इनसे पूछिए कि 20 राज्यों में सरकार है, कहीं इन्होंने मुफ्त बिजली दी है,
कहीं इन्होंने मुफ्त पानी दिया है, लोगों को, बुजुर्गों को कहीं तीर्थ यात्रा कराई है, कहीं इन्होंने बस लेडीज़ के लिए फ्री की है। शिक्षा का जो हमारा मॉडल है वो है कहीं मॉडल, वर्ल्ड मॉडल है वो शिक्षा का। और इनसे ये पूछिए कि क्या ये जो बोल रहे हैं ना कि इतना बढ़िया इन्होंने सरकारी इलाज, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और मैं समझता हूँ मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से जो इलाज किया है, वर्ल्ड क्लास है ये सुविधाएं। ये करके दिखा देना एक बार, बोलते ही बोलते हैं बस, खाली करके दिखाएं, लोगों के बीच में जाएं, करें ना, काम करें। काम करते नहीं है और वो करते रहते हैं, रेवड़ी बांट दी, ये बांट दी, वो बांट दी। कुछ नहीं करना इन्होंने, खाली इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ काम नहीं किया। गुमराह करते हैं लोगों को, बिल्कुल गुमराह करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो केजरीवाल जी ने किया, ये एक भी काम करके दिखा देना। ऐसा बातें तो सब कर लेते हैं, काम करके दिखाइए। दीपू जी, हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से 2013 से लेकर आम आदमी पार्टी अभी तक कायम है और इस बार भी पूरी तैयारियां चल रही है, लेकिन कुछ बगावती तेवर इस बार हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ बड़े लीडर्स ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और कुछ फ्लोर लीडर्स ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब परिवार बड़ा होने लगता है तो थोड़ी सी उसमें हलचल हो जाती है, चलता रहता है, ये सब जगह चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पार्टी मजबूत खड़ी है और अच्छे लोगों को आगे लाएंगी और टिकट भी देंगे और जीत के भी आएंगे। और उम्मीद करता हूँ, पिछली बार 62 आए थे, उससे पिछली बार 67 आए थे और अब की बार 70 को टच करेंगे। गांधीनगर का समीकरण की अगर हम बात करें तो किस प्रकार का रहेगा और कैसे लोगों को आप मान जाएंगे कि आम आदमी पार्टी सबसे बेहतर है? देखिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता देख रही है कि जितना आम आदमी पार्टी ने किया है। देखो, जनता का पैसा जनता को वापस जा रहा है, कोई इसमें रेवड़ियाँ नहीं कह सकते, ना इसको ये नहीं कह सकते कि हम लुभाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्हीं का पैसा, टैक्स का पैसा, उन्हीं को साधन सुविधा के रूप में वापस दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया पार्टी तो हो ही नहीं सकती है जो जनता का भला कर रही है। और दिल्ली की जनता भरपूर इनको सहयोग देगी और अब की बार 70 के आसपास टच करेंगे। 70 के 70 बिल्कुल साफ कर देंगे बीजेपी को। अच्छा दीपू जी, हम आपसे छोटा सा रैपिड फायर करेंगे जिसमें हम कुछ लीडर्स के नाम लेंगे, आपको उनके बारे में बताना है। केजरीवाल से बेहतरीन कोई लीडर मैं मानता ही नहीं हूँ दुनिया में। जादूगर है, मैं जादूगर बोलता हूँ उनको, और वो जादूगर हैं। संजय जैन, सत्येंद्र जैन देखो बहुत बढ़िया लीडर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेब में डाला हुआ है किसी भी वजह से। अब बाहर आ गए हैं और काम करेंगे। देखो, उससे बढ़िया मैं समझता हूँ कि मॉडल जो उन्होंने पेश किया अपना आपका मेडिकल का, उससे बढ़िया मॉडल कोई दे नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी ठीक है, देश की राजनीति कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, वो ऊपर राजनीति करते रहे, उनको ऊपर ज़रूरत है, नीचे की उनको ज़रूरत नहीं है। नीचे ज़रूरत केजरीवाल की है, दिल्ली में ज़रूरत केजरीवाल की है, पंजाब में ज़रूरत केजरीवाल की है, और जो भी स्टेट है उसमें केजरीवाल की ज़रूरत है। मोदी जी नेशनल लीडर है, नेशनल राजनीति करें। अरविंदर सिंह लवली के बारे में क्या कहूँ कुछ तो कही नहीं, क्या कहूँ, उनके पार्टियां बदलो, लीडर हो क्या है। कभी इधर आए अपने मकसद के लिए, कभी कांग्रेस में चले गए, कभी बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस से बीजेपी में भाग गए। क्या है ये सब? अपने ही फायदा देखते हो, पब्लिक को भी तो देख लो। कहाँ तुम्हारा सब कुछ कांग्रेस का था, उसके बाद तुम कैसे जाके बीजेपी की फॉलो करोगे? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। हमारा मकसद, हमारा दिमाग में अगर आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी ही रहेगी। पब्लिक को सुविधाएं दे रहे हैं तो सुविधाओं के लिए हम करेंगे। हम कैसे कल जाके कहीं कांग्रेस में जाएं या किसी पार्टी में जाके कैसे हमारा दिमाग पर परिवर्तन होता है, हमें तो समझ में नहीं आता। और ये पता नहीं कैसे 6-6 महीने में पार्टी बदल लेते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, ऐसे बदलने से, ऐसे दल बदलुओं को तो एक तरफ ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। और समझ गए हैं लोग कि ये अरविंदर सिंह लवली सिर्फ अपने मकसद के लिए राजनीति करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए राजनीति करते हैं, और कर रहे हैं, सब लोग समझ गए हैं इनको। चलिए, अपने क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो केजरीवाल जी ने आपको दिया है शायद ही कोई दे पाए, और जनता भी जानती है। अब हमारी जो एक नई आज से चालू हो गई है 1000 रुपये वाली, जो हर कन्या के, हर लेडीज़ के, हर माता के अकाउंट में 1000 रुपये जाएंगे। इनसे बढ़िया स्कीम से बोलो कि पब्लिक का फ़ायदा करें, पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाएं, पब्लिक के लिए काम करें। दल बदलने से क्या होना है? कुछ नहीं होना। तो पब्लिक के लिए काम करें। जनता को मैं बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो केजरीवाल जी ने आपको दिया है वो शायद ही कोई दे पाएगा, तो इसलिए केजरीवाल पर भरोसा करें और उन्हें जिता के लाएँ। धन्यवाद। तो आज थे हमारे साथ गांधीनगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा पार्टी जो हमें जिम्मेदारी देते हैं हम उन्हीं के अनुसार चलते हैं और आगामी चुनावों में हमें जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। अब देखना होगा जब दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन का कुछ होता है तब क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध,
वतन की।